ਅਸਲਾਮੁਅਲੈकुम ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾत। गो। सिख लड़की जो है वो एक मुसलमान लड़की के लिए किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है। हालांकि वो चाहती है कि जल्द से जल्द वो किडनी डोनेट कर सके, लेकिन कुछ लीगल इश्यूज ज़रूर आ रहे हैं इसमें। अभी इस वक्त हमारे साथ वो लड़की मौजूद हैं। आप हमें बताइए क्या है ये सारा मामला, किसको किडनी ज़रूरत है, क्या है ये? जी, मेरी फ्रेंड है राजौरी से, समरीन नाम है उसका, 21 साल की, 22 साल की है वो, और आई एम माई सेल्फ फ्रॉम उधमपुर, मैं उधमपुर से हूँ। हम लोग तकरीबन 4 सालों से दोस्त हैं, पर कोई 5-6 महीने पहले मुझे जब इसकी कंडीशंस के बारे में पता चला तो मुझे ये पता चला कि इनको एक बी पॉजिटिव ब्लड के डोनर की ज़रूरत है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो सिंस शी वाज़ ऑलवेज़ देयर, मेरे साथ हमेशा थी वो, तो मुझे अपना फ़र्ज़ लगा कि मुझे आगे आना चाहिए। और अब 4 महीने हो गए हैं, हम लोग यहीं पे स्किम्स में ही वो ट्रीटमेंट करवा रही है अपना। और यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी किडनी ट्रांसप्लांट का ये सर्जरी हो जाए, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से ये हॉस्पिटल बहुत डिले कर रहा है, जो कि लीगली बिल्कुल करेक्ट है। लीगली हम लोग एब्सोल्युटली वी आर राइट, बट कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से ये पॉसिबल नहीं ऐसा हो समझा पा जा रहा रहा है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स की कंसेंट होनी चाहिए, उसी वजह से ये सारा डिले हो रहा है। तो क्या है वो मामला? जी, फैमिली तो इमोशनली कनेक्टेड है, वो कभी भी इस चीज़ के लिए कंसेंट नहीं देगी। इवन तो मुझे उनसे उम्मीद थी कि वो देंगी, क्योंकि मेरे पापा खुद बहुत एक ब्रेव हार्ट माने जाते हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो जितना मर्ज़ी कोई ब्रेव हो, वो थोड़ा ना थोड़ा कहीं पे अपना डिसीजन नहीं ले पाता है। तो हम उन्हें गलत नहीं कह सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि लीगली अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो हमारे पास हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक एडल्ट, सिंस आई एम एन एडल्ट, अगर मैं एक एडल्ट होके किसी को अपनी कंसेंट से अपना बॉडी ऑर्गन डोनेट करना चाहती हूँ, मैं उससे इमोशनली कनेक्टेड हूँ, तो मैं वो कर सकती हूँ। इसके अलावा 3-4 हमारे पास हाई कोर्ट्स, अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं जिसमें इसी तरह के केसेस हुए हैं। एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को किडनी डोनेट करना चाहती थी और फैमिली ने कंसेंट नहीं दिया, बट उनको कोर्ट ने वहाँ से उन्हें अलाउ किया है, उन्हें वो जजमेंट दी हुई है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कम्युनल इशू बोल बोल के हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जब भी यहाँ पे कोई कोशिश करता है कि कुछ इस तरह का करे कि चलो 2 कम्युनिटीज़ और पास में आए, स्टेट और इकट्ठी हो, इस तरह का कुछ ना कुछ इशू यहाँ तो पे ये क्रिएट जो हो जाता है। आप कह रहे हैं कि इमोशनली आप जुड़ी हुई हैं इस पेशेंट के साथ, ये आपकी दोस्त रही हैं 4 साल पहले से आप इनको जानती हैं, तो ये बॉन्ड जो है, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये एक मिसाल होगी कि एक सिख लड़की ने मुसलमान लड़की को डोनेट की अपनी किडनी, क्योंकि किडनी डोनेट करना कोई आसान काम नहीं है। कोई पैसा दे सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है, लेकिन किडनी, अपना एक अंग किसी को देना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह का जज्बा लोगों में आए, आपका क्या पर्पज़ है इसमें? ख़ासतौर से पर्पज़ की हम बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जो बॉन्ड है, ये कितना मजबूत बॉन्ड है कि आप अपनी किडनी देने के लिए तैयार हैं। आप ये कह रहे हैं कि इससे कम्युनल इशू पैदा हो सकता है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं। जी, ये एक इंसानियत का बॉन्ड है। उसने मेरा साथ तब निभाया जब शायद मुझे साथ की बहुत ज़रूरत थी। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड जो मेरे दिल में उसके लिए है, और एक प्यार है जो मुझसे ये सब करवा रहा है। करेजियस, मैंने इस स्टेट में बहुत ऐसे काम किए हैं जिसके लिए बहुत करेज की ज़रूरत होती है, छोटी एज में किए हैं, पर इस चीज़ को मैं पब्लिसाइज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, मेरी दोस्त थी, मैं इस चीज़ को करना चाहती थी उसके लिए। बट इस टाइम पे हालात हमारे इस तरह के हो गए हैं, 4 महीने का स्ट्रगल ऑल इन वेन। जब तक हम लोग आप लोगों को नहीं इसमें इंक्लूड करें, तो मुझे नहीं लगता कि समरीन का बचना भी मुमकिन होगा यहाँ पे। तो ख़ासतौर से अगर हम बात करें आपके हेल्थ की, क्या कोई कंसर्न तो नहीं है कि किडनी जब आप डोनेट करेंगे उसके बाद आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, क्योंकि सब खुदा के हाथ में है। तो वो चीज़ें क्या आपने कैलकुलेट की हैं? क्या आप इमोशनली तो ठीक है, क्या आप पूरा तैयार हैं, मन से तैयार हैं सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके कि आप किडनी देंगे? आपने अपनी सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि सब ऊपर वाले के हाथ में ही है। हो सकता है कि आज मैं किडनी ना दूं, और हो सकता है उसके बहुत कुछ दिनों के बाद ही मैं ख़त्म हो जाऊं। मे बी एनीथिंग कैन हैपन, इट इज़ ऑल इन हिज हैंड्स। तो मेरे को ये चीज़ें दिमाग में कभी आई ही नहीं। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती भी हैं तो समरीन की फैमिली इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ़ मी, और मेरे खुद की फैमिली है। मुझे पता है कि वो आज गुस्सा हैं, लेकिन वो कल मेरे पे ज़रूर प्राउड फील करेंगे और मेरा ख्याल वैसे ही रखेंगे जैसे वो पहले रखते थे। और बाकी
जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सभी कॉन्सिक्वेंसेस मुझे पता हैं क्या है, पर उन कॉन्सिक्वेंसेस को देख के आई जस्ट के नॉट लेट इट गो। जो ये लड़की है जिसको आप किडनी देने जा रही हैं, डोनेट करने जा रही हैं, उसकी अभी तबीयत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है उसका? अभी हम लोग स्कीम्स के बाहर ही खड़े हैं और आपने भी उसकी कंडीशन देखी है, अभी भी वो हॉस्पिटलाइज्ड है। और वैसे तो उसके वीकली 2 डायलिसिस होते थे और इस टाइम पे डायलिसिस भी इफेक्ट उस पर नहीं कर रहे हैं। कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे। ये लोग जितना डिले करेंगे सर्जरी के लिए, जस्ट इतने स्टूपिड रीजंस की वजह से जो डिले कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन्हें करना चाहिए, क्योंकि उसकी हेल्थ को कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उसके अभी बाद आप क्या सोच रहे हैं, अभी क्या करने जा रहे हैं आप? अभी तो फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना बिल्कुल होगा। फैमिली को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की और फैमिली मान भी गई थी। अब किसी के प्रेशर की वजह से अगर वो नहीं आए तो मैं उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकती कोई यहाँ पे आके कंसेंट दें। फाइनली अगर लीगल वे में देखा जाए तो आई एम ऑलरेडी अ मेजर, और मेरे पास सभी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पास सारी जजमेंट्स पड़ी हैं। वी हैव ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड दीपिका राजावत जी, वो मेरी अच्छी सहेली भी हैं और उन्हें इन सिचुएशंस का पता भी है। उन्होंने मुझे बोला है कि वो आएंगी यहाँ पे और उन्होंने अभी से उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब हमें अदालत के सामने तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो आपने कहा कि हो सकता है कि प्रेशराइज़ किया गया। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।